नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? हमारे पूरे भारत में 28 राज्यों में वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तीसरा है अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से हमारा जम्मू कश्मीर है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो वो राज्य है हमारा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये शायद आप लोग को भी पता होगा और इसका आंसर होगा गोवा। गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे कम रहती है? और वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या रहती है। सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम। अगला देखिए, अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है ये बताना है। तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब फिर से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताना है जिसमें सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे कम जनसंख्या रहती है। बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम लोग लक्षद्वीप में रहते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही। जबकि राज्य के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होगा गोवा और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। और बड़ा में हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, कोस्टल एरिया। तो हमारे पास 9 ऐसा राज्य है। भारत के पास 9 ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। समुद्र के साथ उनका बॉर्डर तट रेखा लगता है। तो सबसे बड़ा जिसका तट रेखा लगता है वो है गुजरात। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है। ये 12,1407 किलोमीटर एरिया इसका लंबा है। 12,14.7 किलोमीटर लंबा इसका समुद्री किनारा है गुजरात का। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ टच करते हैं और उनमें से एक गुजरात है जो सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य। तो उन्हीं 9 राज्यों में से बताना है एक नाम जो समुद्र के साथ अपना तट रेखा सट लगता है, उनके किनारे समुद्र है। तो गोवा सबसे छोटा है। गोवा का तट रेखा सबसे छोटा है। ये मात्र 101 किलोमीटर का है। गोवा का समुद्री किनारा 101 किलोमीटर का है। ये सबसे छोटा राज्य है समुद्री किनारे के मामले में। और समुद्री किनारा वाला यानी तट रेखा वाला सबसे बड़ा राज्य गुजरात है जो कि 1214.7 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब ये बताना है कि कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा घना आबादी है। सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश वो राज्य है, वो है दिल्ली। दिल्ली का सबसे घना है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बहुत ज्यादा घना है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं।
बताना है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य, सबसे ज्यादा घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे पास 28 राज्य है, जिसमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा घनी आबादी है। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं। 1106 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में। और वहीं पे सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है। यहाँ पे 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर की एरिया में। 11,320 लोग रहते हैं। जबकि राज्य की बात करेंगे तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य हमारा बिहार है, और इसमें 1 किलोमीटर के एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं। तो देखिए लगभग 10 गुना ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। बिहार से लगभग 10 गुना ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्र पूरे भारत में बताना है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारे पूरे भारत में 800 लगभग जिले हैं। उसमें से जो कच्छ, गुजरात का जो कच्छ जिला है ये सबसे बड़ा है। गुजरात का कच्छ जिला, ये इसका जो किनारा है ये राजस्थान के साथ टच होता है और पाकिस्तान बॉर्डर से भी टच होता है। तो कच्छ, गुजरात का कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका जो जिला है, गुजरात का जो कच्छ जिला है, हमारे पूरे भारत के 800 जिलों में सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है? तो फिर से हमारे पूरे भारत में 800 जिलों में से उस जिला का नाम बताना है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला माहे है। माहे ये पांडुचेरी का है। पांडुचेरी का एक जगह है माहे, जो कि केरल में पड़ता है। केरल पांडुचेरी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और पूरे भारत में 4 जगह पर है। केरल में 1 जगह पर है माहे, आंध्र प्रदेश में 1 जगह पर है यनम, और तमिलनाडु में 2 जगह पर है पंडुचेरी और कराईकल। तो उसमें से जो केरल में पड़ता है माहे, वो भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है माहे। और ये माहे जिला भारत के 800 जिलों में से सबसे छोटा जिला माहे है। और अब हमारा आता है लास्ट का प्रश्न, सबसे इंटरेस्टिंग, कि भारत का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जिला है वो है हमारे बिहार में, और बिहार का पूर्णिया जिला जो है वो भारत का सबसे पुराना जिला है। पूर्णिया जिला जो है वो बिहार में पड़ता है, और बिहार का ये पूर्णिया जिला भारत का सबसे पुराना जिला है। और इसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1770 में, पूर्णिया को 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। पूर्णिया को 1770 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे जिला बनाया था। और ये भारत का सबसे पुराना जिला है। भारत का सबसे पुराना जिला पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 में बनाया था। तो ये है आज के हमारे 15 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। इसमें आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों का शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।